आज की क्लास में बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक सर्किट का स्पेशल फॉर्म है। और किस तरह के सर्किट का फॉर्म है कि अगर चार रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करें जैसा इस फिगर में मैंने शो किया है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, और अगर सपोज दैट P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है। यानी कि इस केस में नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। यानी इस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है। यानी कि इस केस में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगी? जीरो होगी। या इसको रिवर्स भी कह सकते हैं। रिवर्स क्या कह सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होगा? P बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा? R बाई एस होगा। इसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ये सर्किट के करंट के दो पाथ होता है, एक पाथ यहाँ से, एक पाथ यहाँ से। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये सर्किट के दो पाथ के करंट के दो पाथ को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। और चूंकि सर्किट के दो पाथ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इस तरह के सर्किट को ब्रिज बोलते हैं। व्हीट स्टोन इसको डिस्कवर करने के नाम पे है, जिसने डिस्कवर किया था। चाहे तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज की जो ये सर्किट है इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट बैटरी 20 वोल्ट की है, इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो देखो, बैटरी से क्या होगी? करंट फ्लो करेगी किधर? बैटरी के पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। जितनी करंट बैटरी के पॉजिटिव से जाएगी उतनी करंट नेगेटिव के टुवर्ड्स आएगी। तो मान लो करंट आई है, तो इधर भी करंट क्या होगी? आई होगी। अब ये करंट यहाँ पे आई आ रही है। सपोज दैट इधर करंट आई वन गया। तो अगर इधर पता करना है, नहीं पता है, तो सपोज दैट एक्स मान लेते हैं। तो क्या होगा? जंक्शन के टुवर्ड्स आने वाली करंट का सम क्या होगा? जंक्शन से अवे जाने वाली करंट का सम के इक्वल होगा। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? आई, जंक्शन के टुवर्ड्स कितनी करंट आ रही है? आई। और जंक्शन से अवे कितनी जा रही है? आई वन प्लस एक्स। यानी कि एक्स कितना हो जाएगा? आई माइनस आई वन हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? आई माइनस आई वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट आई वन आ रहा है। सपोज दैट इधर करंट कितना गया? आई जी गया। तो अब फिर वही, यहाँ से हम अगर यहाँ पे करंट निकालें तो जंक्शन के अवे जाने वाली करंट का सम क्या होना चाहिए? जंक्शन के टुवर्ड्स आने वाली करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसका और इसका सम आई वन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी करंट मिल जाएगी? यहाँ पर करंट मिल जाएगी आई वन माइनस आई जी। ठीक, अब ये दोनों क्या हो रही है? जंक्शन के टुवर्ड्स आ रही है। तो यहाँ से कितनी, एस में कितनी करंट जाएगी? तो एस में करंट हो जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी। ठीक है, तो सभी रेजिस्टेंसेस में करंट मिल गया। कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। ये कुछ नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है? हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं क्या? कि गैल्वेनोमीटर से अगर कोई करंट फ्लो ना करे तो P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? R बाई एस होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक, किरचॉफ्स लॉ किस पे अप्लाई करते हैं? जो हमारे पास लूप है, तो कोई भी लूप लेते हैं। पहले ये लेते हैं ए बी डी ए, ये वाला लूप मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ए बी डी ए, कौन सा लूप? लूप ए बी डी ए। देखो, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन जाते हैं तो आई इंटू आर क्या होता है? नेगेटिव होता है। करंट की डायरेक्शन में आई इंटू आर क्या होता है? नेगेटिव होता है। रेजिस्टेंस कितना है? पी है। तो क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू आई वन। क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू आई वन हो जाएगा। यहाँ पर फिर गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये जी क्या है? मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। जी क्या मान लेते हैं? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? माइनस करंट कितना है? आई जी इंटू क्या हो गया? जी। और यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही एक और लूप ले लेते हैं। और कौन सा लूप ले लेते हैं? ये वाला लूप लेके देखते हैं। कौन सा? बी
सी डी बी। तो हम दूसरा लूप लेते हैं, कौन सा लूप? लूप बी सी डी बी में देखते हैं। तो इसके लिए हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि माइनस क्यू इंटू आई माइनस आई जी हो जाएगा। यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस क्या है? आई जी। और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि आई जी इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब सपोज दैट अगर मान लेते हैं जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, कंडीशन क्या है? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर आई जी इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं इसको तो इक्वेशन फर्स्ट में आई जी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? माइनस पी इंटू आई वन इज इक्वल प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, या ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन है, इधर आके इक्वल साइन में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? P इंटू आई वन इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई वन। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और यही चीज अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूं, इक्वेशन 2 में पुट करूं तब मुझे क्या मिल जाएगा? अगर सेम चीज मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो यहाँ पर आई जी जीरो रखना है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस क्यू इंटू आई इक्वल टू जीरो हो गया। या ये इधर आगे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एस आई माइनस आई वन इक्वल टू क्यू इंटू आई वन, या क्यू इंटू आई वन इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन। अब क्या कर रहे हैं? ये 3 और 4 को डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड कर दे रहे हैं किसको? इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे आई, इससे ये डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड होगा तो आई वन कट जाएगा। और ऐसे ही यहाँ से ये डिवाइड होगा तो ये पूरा टर्म आई माइनस आई वन कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? पी बाई क्यू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? आर बाई एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग 3 एंड 4 हमें क्या मिल जाएगा? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस मिल जाएगा। और यही क्या है हमारी कंडीशन? ध्यान रखना, कंडीशन ये कब सेटिस्फाई होगी? अगर हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है? जीरो है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसका सर्किट में क्या यूज है? सर्किट में क्या यूज है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसे केस में हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि इसमें P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आर बाई एस होगा। इस तरह से अगर रेजिस्टेंसेस हमने अप्लाई कर रखे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? इस तरह से रेजिस्टेंसेस अगर अप्लाई कर रखे हैं तो अगर इसका रेशियो, ध्यान रखना, जेड की तरह होता है। P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, जेड बनेगा। क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें करंट जीरो होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस तभी फंक्शन करता है जब उसमें कोई न कोई क्या होती है? करंट होती है। यानी अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट नहीं है तो वो रेजिस्टेंस वहां पे रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या उसका रहना ना रहना सर्किट में कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इस तरह से 4 रेजिस्टेंसेस हैं। सपोज दैट ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है,
और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखो ये P हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये P हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा S। तो P बाई Q क्या है यहाँ पे, P बाई Q है 2/3। ऐसे ही R बाई S क्या हो जाएगा, तो R बाई S हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस केस में P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा। और अगर ये होगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। दिस विल बी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस होगा तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये रहे यहाँ पर ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी कि ये रेजिस्टेंस इनएक्टिव रहेगा। यानी कि अब इस रेजिस्टेंस को आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। यानी हमारी सर्किट क्या बन गई, हमारी सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी, ये सर्किट ऐसे बन जाएगी। ये रेजिस्टेंसेस हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगे, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ये रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे दिखेंगे। यानी कि अब हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 2 + 3 हो जाएगा। यानी कि इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम हो गया। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 + 6 यानी कि 10 ओम। और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। अभी हम सीरीज पैरेलल डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे कैसे, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे उस केस में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ सर्किट ऐसे दिखेगा। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसे दिखेगा। यानी ये रेजिस्टेंस 5 ओम और ये रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अब इस सर्किट का जो नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R जो हो जाएगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/5 प्लस 1/10। 10 LCM हो गया, क्या हो गया 2 + 1 यानी कि R क्या हो जाएगा 10/3 ओम हो जाएगा। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 10/3 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 रेजिस्टेंसेस का 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ ये जेड की तरह बनता है, जैसे जेड की तरह बनता है। और इसमें क्या होता है कि अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होती है, 0 होती है। या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस केस में P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा। और इसको हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। मैंने एक लूप ऐसे लिया है, एक लूप यहाँ से लिया है, दो इक्वेशन बनाए हैं। फिर मैंने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर में करंट मान लेते हैं 0 है, और फिर मैंने क्या कर दिया है, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S को प्रूव कर दिया है। ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि अगर इस तरह की सर्किट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जो बीच की रेजिस्टेंस होती है उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। करंट फ्लो नहीं करेगी तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा। या वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में। और इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस के बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जब ये रेजिस्टेंस रिमूव हो गया तो सर्किट एक आसानी से क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है।